ममता सोनी और कंचन सक्सेना वीरांगना मांगलिक पद मनोनीत किया गया। बनी राष्ट्रीय जागरूक हिंदू प्रदेश उपाध्यक्ष। रामपुर वीरा अवनीत कुमार शर्मा। रामपुर राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासंघ की बैठक में कुछ पद परिवर्तन किए गए, जिसमें रामपुर जिला महामंत्री ममता सोनी को प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर जिला महामंत्री के पद पर वीरांगना मांगले को मनोनीत किया गया है। इसी तरह कंचन सक्सेना को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद परिवर्तन दोनों सदस्यों को योग्यता को देखते हुए किए गए हैं। अंकुल कुमार को रामपुर जिले से जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रामपुर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज शर्मा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की संस्कृति एवं राष्ट्रीय सचिव सविता सक्सेना की सहमति से नियुक्त किए गए हैं। संकेत सभी सदस्यों के द्वारा पदाधिकारी को बधाई दी गई है। सभी पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह जल्दी होने की संभावना बताई गई है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। मैं कंचन सक्सेना। आप किस जो पद आपको मिला है किस पार्टी ने दिया है? मुझे राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासंघ ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अच्छा, आपके पास पहले सचिव का पद था जी। अब आपको उपाधि मिल गई है, तो उसमें आप महिलाओं के लिए क्या क्या वर्क करेंगी? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मुझे सारी हिंदू महिलाओं को एकजुट करना पड़ेगा। वो इसलिए कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं भारतवर्ष में, लेकिन अभी एकजुट नहीं है। मुझे सारी महिलाओं को एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मैटर हुआ था सविता सक्सेना जी का, जिसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम हिंदू महिलाएं उनके साथ नहीं खड़ी थीं। उन्हें किसी हिंदू महिला का सपोर्ट नहीं मिला था। अगर 4 से हम 40 हो सकते हैं तो हम 100 से 1000 भी हो सकते हैं। और अगर हम गांधी समाधि पर धरना देते सविता जी के फेवर में, तो शायद इस केस का रुख आज कुछ और ही होता। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सारी हिंदू महिलाएं एकजुट हों, एकजुट होकर सामने आएँ, नारी शक्ति का प्रदर्शन करें। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला महादिवस है। मेरी सबसे यही विनती है कि अलग अलग जाति के होने के बाद सारी महिलाएं अगर ये बात सोचें कि हम सबसे पहले एक औरत हैं, हम सबसे पहले एक इंसान हैं, हम भारतवासी हैं, तो आज हमारे देश में नारी शक्ति का प्रदर्शन बहुत ऊपर जाएगा। और विदेशों में भी नारी शक्ति को हम इंडिया में देखा जाएगा कि नारी शक्ति क्या चीज़ है। मैं यही चाहती हूँ, सभी नारियों से, सभी महिलाओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सब एकजुट हों, किसी में मैं वाली बात ना रहे, सब हम हैं और हमको एक मुट्ठी बनाना है। हिंदुस्तान में नारी शक्ति को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी में नारियों का बहुत सम्मान दिया है, हर महिला को बीजेपी में सम्मान मिला है, तो हम इस मोदी जी को हम निराश नहीं कर सकते। हमें अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन रामपुर में करना है और बीजेपी को बहुत ज़्यादा मतों से जिताना है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हम हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे महिला मोर्चा की पारुल अग्रवाल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष बनी हुई हैं जी। वो देखा गया है कि अकेले आगे रहती हैं, उनके साथ अपनी दल महिलाओं को लेकर नहीं चलती हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पारुल जी से मैं पर्सनली तो कभी नहीं मिली हूँ, मेरी उनसे नमस्कार जरूर हुई है, लेकिन मैं पारुल जी से पर्सनली मिलूंगी और उनसे जो भी बात उनके मन में है मैं पूछूंगी कि क्यों नहीं महिलाओं को लेके वो साथ में चलती हैं। इस बात पे मैं उनसे ज़रूर वार्ता करूंगी। मेरा कहना यह है कि पारुल जी अगर 2 लोगों को बुलाएंगी तो मैं 4 भेजूंगी इधर से। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि आकाश सक्सेना जी के विधायक, शहर विधायक जी के नज़रों में अपने नंबर आगे बढ़ाने में लगी हों? देखिए, मैंने अभी भी आपसे ये कहा कि नारी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की। नारी शक्ति एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। मोदी जी ने नारियों को बहुत सम्मान दिया है, अपनी पार्टी में बहुत सम्मान दिया है। स्मृति ईरानी जी को देखिए, हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं वो महिला हैं, तो नारी शक्ति तो अपने आप में एक शक्ति है। देखिए, नारी शक्ति तो अपनी जगह स्थान रहा जी बिल्कुल, लेकिन मोदी जी का तो एक झंडा है तैयार किया हुआ है कि सबका विकास सबका साथ जी। तो वो सबको साथ को लेकर क्यों नहीं चलती हैं महिला जिला अध्यक्ष जो है? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी, जब तक मेरी उनसे एक पर्सनल बातचीत नहीं हो जाती है। हो सकता है कि कुछ नारियां उनको सपोर्ट नहीं करती हों। मैंने आपको वही बताया कि हमारे देश में विभिन्न उन्हीं की कार्यकर्ताओं का ही कहना है कि पारुल अग्रवाल जी हमें कोई संदेश सूचना नहीं देती हैं, अवगत कराती हैं, और सिर्फ 2-3 लोग हैं, एक उनकी सिस्टर हैं और दूसरी एक प्रतिभा अग्रवाल हैं, बस सिर्फ इन्हीं ये आगे रहती हैं। ऐसा मेरी जानकारी में सर नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, पारुल जी के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि अगर वो
खुद अकेली जाएंगी तो वो ताकत नहीं है, लेकिन अगर एक मुट्ठी बन के जाएंगी, 10 महिलाओं को साथ में लेके जाएंगी, तो शायद उनकी बात जरूर से जरूर सुनी जाएगी हर जगह। अच्छा, अब आगे आपका क्या विचार है? आप किस तरह का सम्मेलन करना चाहेंगी और करेंगी? अभी सर मैंने मुरादाबाद में एक्चुअली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कार्य है कि मैं हर प्रदेश के हर क्षेत्र को, तो मैंने वार्ड नंबर 16 मुरादाबाद में एक मीटिंग अभी करी थी। मेरी जो असिस्टेंट है पूजा, वो गई थी, उन्होंने कुछ शिकायतें बताई कि कुछ हैं इशू जो वहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, उनको मैंने सॉर्ट आउट किया है। महिलाओं को मैंने एकजुट होकर बोला है कि कोई भी महिला अकेली नहीं जाएगी, कम से कम 10 या 20 महिलाएं एक साथ जाएंगी, ताकि नारी शक्ति का प्रदर्शन हो और उनको ये लगे। अच्छा, उनके बारे में आप क्या सोचेंगी? आगे कार्रवाई क्या करवाएंगी? जो ज्वालानगर की छात्रा के साथ हुआ, पुरानेगंज के कुछ लोग अपराधी थे, उनके अभी दो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसमें क्या मतलब आप आगे एक्शन लेंगी कुछ? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि इनको फांसी की सजा दी जाए। इनको मोदी सरकार ऐसी सजा दे, इसको यूपी सरकार ऐसी सजा दे कि कोई भी ये काम करने से पहले कांपे कि जो उस बच्ची के साथ हुआ, मैं उनकी माँ का दुख तो खैर कम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उनको सहानुभूति जरूर दे सकती हूँ, उनको एक हौसला जरूर दे सकती हूँ। उस बच्ची के साथ जो हुआ, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको ऐसी सजा दे कि दूसरा आदमी ये काम अगर करने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। किसी भी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। और क्यों नहीं पुलिस तीसरे आदमी को पकड़ रही है, ये भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ज़रूरत पड़ी तो हम धरना देंगे एसपी साहब के यहाँ, और ज़रूरत पड़ी तो सविता जी के लिए हम ऊपर भी जाएंगे।